कैमरामैन राहुल जोगी के साथ में मैं आपका साथी मनोज शैवनाथ। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की सरहद पर बसे रसूलपुर में, जहां पर आज आपकी मुलाकात होने जा रही है। हिंदुत्व का झंडे को ऊंचा करने के लिए शिवम जोगी जी। शिवम जोगी जी नमस्कार। शिवम जोगी जी, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जो युवा पीढ़ी है हिंदुत्व के लिए जो सोचती है, समझती है और आगे बढ़ाना चाहती है इस संस्कृति को, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और नशाखोरी से दूर रहे, क्योंकि आज हमारे समाज में नशा इतना फैल चुका है कि हमारा युवा पीढ़ी नशे की दलदल में इतनी धंस चुकी है कि उनको अपने भविष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं रहा और नशे करने के साथ साथ वो खुद भी ख़त्म होने की कगार पर है। इसलिए और मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप नशेखोरी से दूर रहें और जिस प्रकार से उनके पूर्वज भगवान की उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे, वो करें और शिक्षा पद्धति की तरफ अपना ध्यान दें और अधिक से अधिक लोगों को समाज के बारे में, धर्म के बारे में जागृत करें। अच्छा शिवम जी, जहाँ तक हमारी जानकारी में आया है, रसूलपुर गांव में लगभग 4 से 5 हज़ार वोटों का गांव है यो। तो रसूलपुर में जैसे कि हमारी जानकारी में आया है, आपके समाज जोगी समाज का एक ही परिवार है और एक ही परिवार होते हुए भी आपने जो है ना इस गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ा है और जीत करके सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने जो है ना एक छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी इस गांव में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। तो जाहिर सी बात है आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करे होंगे, आपकी संस्कृति अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, तभी लोगों ने आपको स्वीकारा है। तो इस पर थोड़ा सा जो है ना हमारे दर्शक आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम 2005 में जब प्रधानी का चुनाव लड़े तो 42 वोटों से हम जीते थे। तो हमारे गांव वालों ने हमें भरपूर प्यार दिया था और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन हो रात हो खड़े रहे। और फिर इसी तरह उन्होंने फिर हम दूसरी बार प्रधानी का चुनाव 2020 में लड़े, तब भी गांव वालों का पूरा प्रेम मिला और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और अब की बार रिकॉर्ड 200 मतों से हमने विजय प्राप्त की, जो कि आज तक इस गांव की सबसे बड़ी जीत है। और ये सब लोगों का प्यार है कि जो हम दोबारा से प्रधान बने हैं। तो आपकी बातों से क्लियर महसूस हो रहा है कि अपने जो गांव है, जो रसूलपुर गांव, जाहिर सी बात है सर्व समाज का आपको समर्थन मिला है, सर्व समाज की वोट आपने प्राप्त की है। तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज, वो आपसे कितना समर्थन में है और कितना आपका सपोर्ट किया है उन्होंने? हमारे यहाँ पे लगभग 4000 के आसपास पोलिंग है और यहाँ पे 2200-2300 के आसपास मुस्लिम समाज का मतदाता हैं और लगभग 1800 के आसपास हिंदू मतदाता हैं, जिसमें कि मुस्लिम समाज से हमें लगभग 400-450 के आसपास हमें वोट प्राप्त हुए और सभी सर्व समाज का हमें साथ मिला। और हम भी इसी नारे के साथ, आदरणीय मोदी जी के नारे के साथ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसके लिए जो है ना एक बार और आपको बधाई देना चाहूँगा। भाई आपने अच्छे संस्कृति के साथ में जो है ना चुनाव लड़ा है, अच्छे ताकत के साथ में चुनाव लड़ा है, अपने कार्य क्षेत्र के दम पर गांव का विकास किया है। इसीलिए लोगों ने दोबारा से आपको जो है ना इतने बहुमत से, प्यार से आपको जीत दिलाई है। तो बीच में मोदी जी की बात चली है, 2014 से लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। क्या आपको लगता है 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे? बिल्कुल 2024 में भी
तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत को जगत गुरु जो हमें पहले पदवी हासिल थी वो दोबारा से पदवी हासिल होगी और भारत जगत गुरु बनेगा। अच्छा, मोदी जी के बाद भी कोई नेता दिखाई दे रहा है क्या बीजेपी में? हाँ जी, ये तो कहने की बात ही नहीं है। मोदी जी के बाद तो आदरणीय योगी जी हैं। अच्छा, तो मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं इन्होंने तो संन्यास ले लेना चाहिए। राहुल गांधी जी जो इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं अपनी पार्टी को ताकत देने के लिए, प्रियंका जी भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में चल रही हैं। अपने क्षेत्र में बहन जी हैं मायावती जी, बड़ी ताकत के साथ में मुस्लिम और दलित गठबंधन के दम पर आने की कोशिश कर रही हैं। तो इन्होंने तो संन्यास ले लेना चाहिए इसका मतलब। हाँ जी, बिल्कुल। आदरणीय योगी जी और मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा और 2024 में तो एक तरफा ही चुनाव हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए शिवम जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके उच्च विचारों का हम सम्मान करते हैं और हम तो यही कोशिश करते हैं तीसरी बार जैसे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसी प्रकार से तीसरी बार आप भी अपने क्षेत्र में प्रधान बनकर सामने आए और एक बार फिर अपने गांव का विकास करिए, अपने समाज का विकास करिए। धन्यवाद।